अगर भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है तो आकांक्षा दुबे की मौत के बाद अपनी फिल्मों का प्रमोशन चिल्ला चिल्ला कर हर न्यूज चैनल पर करने वाले खेसारी लाल यादव आकांक्षा दुबे के घर पर क्यों नहीं पहुंचे। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतना ही परिवार की तरह रहता है तो सिर्फ अक्षरा सिंह और पवन सिंह, नाम सुनकर आप मुस्कुराइएगा मत, क्यों सिर्फ आकांक्षा दुबे के घर पहुंचते हैं। और जिस पवन सिंह के लिए इंडस्ट्री में और सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि गांजा और दारू पीकर नशे में रहने वाला आदमी क्या काम करेगा, वो पवन सिंह चुपचाप आकांक्षा दुबे के मां को अपने बाहों में भरकर जब रो रहा था, तब लग रहा था कि चलिए बेटी गई तो क्या हुआ, एक बेटा हिम्मत दे रहा है और सीना तान कर खड़े होकर ये कह रहा है कि हम बानी और जबले न्याय ना मिली हम लड़त रहम। पवन सिंह पहुंचते हैं आकांक्षा दुबे के घर और ये खबर अब तक आपको मिल गई होगी, आप सब कुछ जान गए होंगे। लेकिन इस खबर का विश्लेषण शायद आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा, आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने बाप की जागीर समझने वाले कई तथाकथित सुपरस्टार्स, जिन्हें मतलब एक घर नसीब नहीं था और आज 10 गाड़ी से घूम रहे हैं, वो उस भोजपुरी इंडस्ट्री के उस हीरोइन के घर नहीं जाते हैं जो हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम बात किसी का नाम लेकर नहीं करेंगे, लेकिन आज ये कहना जरूरी है कि अक्षरा और पवन के अलावा कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार अगर आकांक्षा दुबे के घर पर नहीं पहुंचा है तो हम सब के लिए सामूहिक तौर पर ये एक शर्म की बात है। हम जब भी कहते हैं कि किसी इंडस्ट्री को कौन लोग बढ़ाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि इंडस्ट्री उन्हीं लोगों से बढ़ता है जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक लड़की बनारस के होटल में आत्महत्या कर लेती है, कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं उसके परिवार वालों की तरफ से, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनको भोजपुरी ने बहुत कुछ दिया और जो उसी आकांक्षा दुबे के साथ किसी गाने में ठुमके लगा रहे थे, उनके पास समय नहीं है उनके परिवार वालों से जाकर मिलने के लिए। सोशल मीडिया पर फ्री का इंटरनेट मिलता है और आप उससे लिख देते हैं कि हम आकांक्षा दुबे के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन आपके फॉर्च्यूनर में इतना तेल नहीं होता है कि आप आकांक्षा दुबे के उस मां से जाकर मिल लें जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज ये पत्रकारिता नहीं है बल्कि भावनात्मक बात है, इसीलिए ताकि जब हम ये कहते हैं कि साउथ वाला इंडस्ट्री सब ऑस्कर ला रहा है, बॉलीवुड वाला ये कर रहा है वो कर रहा है और हमारा भोजपुरी चाया साया चोली और ढोणी में घुसा हुआ है, तब उन सुपरस्टार की मानसिकता पर भी सवाल होनी चाहिए। आप जिस लड़की को अपने गाने में काम करवाते हैं, कहा जाता है कि उस लड़की को आपने सही तरीके से फीस तक नहीं दी, लेकिन कई ऐसे तथाकथित सुपरस्टार्स हैं जिनकी आकांक्षा दुबे के घर जाने भर से इस बात का माहौल तैयार होता कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकजुट है और जो प्रशासन थोड़ा बहुत ढीला रवैया अपना रही है, वो प्रशासन इस बात के लिए मजबूर हो जाती कि वो आकांक्षा दुबे के उन गुनहगारों को पकड़ती। कई लोग हैं जिनका नाम इस केस में है और वो लोग फरार हैं, कई लोग हैं जिनके बारे में कई सबूत भी हैं, लेकिन जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो लानत उन भोजपुरी के इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के लिए भी होना चाहिए जो लोग इस बात का दावा तो करते हैं कि भोजपुरी भाषा हमारी माँ है, लेकिन उसी माँ के साथ एक बिटिया का जब मिलान होता है तो उस बिटिया को देखने वो लोग नहीं जाते हैं। पवन सिंह खड़े थे, आकांक्षा दुबे की माँ उनको पकड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। पवन सिंह कहते हैं कि हम क्या बोले, बस इतना बोल सकते हैं कि आपके साथ आजीवन खड़े रहेंगे, आपको कुछ भी जरूरत होगा तो आपका ये बेटा आपके सामने हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। पवन सिंह आकांक्षा दुबे की मां को कुछ देंगे या नहीं देंगे ये अलग बात है, लेकिन वहां खड़ा होना भर ये साबित कर रहा है कि पवन सिंह इंसान है। उन पर कई तरह का आरोप लगाया जाता है, कहा जाता है कि पवन सिंह हमेशा नशे में रहते हैं, कहा जाता है कि पवन सिंह बहुत इगोइस्टिक आदमी है, लेकिन पवन सिंह ने यह साबित कर दिया कि उनके पास अंतरात्मा है और उनकी अंतरात्मा की आवाज ये कहती है कि अगर इंडस्ट्री के किसी लड़की को कुछ होता है तो हमको वहां जाना चाहिए। और पवन सिंह का वहां जाना ये बताता भी है कि अलग अलग जो सुपरस्टार बन के घूम रहे हैं उन लोगों में किस चीज की कमी है और पवन सिंह किस चीज से लबरेज हैं। पवन सिंह को बहुत शुक्रिया कि आप वहां गए। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक लड़की जो बहुत मिडिल क्लास है, जिसके यहाँ अपना घर नहीं था, वो काम करके अपना घर बनवाने के लिए मेहनत कर रही थी, आज वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ वो इंडस्ट्री ही है जिस इंडस्ट्री ने उसको सहेज कर नहीं रखा। बाकी आकांक्षा दुबे के मौत का कारण का जो असली वजह है वो तो मालूम चलेगा ही, लेकिन ये भी मालूम चल रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है और वो लोग कितना सब पर ध्यान देते हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।